3 मार्च से जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। तकरीबन 7 साल के एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में जो है अपनी असेंबली सेशन जो है वो शुरू होगा। और मार्च 7 तारीख की बात करें, यानी जो असेंबली का सेशन है वो तो मार्च 3 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन जो फाइनेंशियल बजट की घोषणा है उसे उमर अब्दुल्ला जो है वो मार्च 7 तारीख को करने वाले हैं। और इसी के साथ आपने देखा कि जो प्राइवेट बिल्स हैं, जिस तरह से हमने आपको कुछ दिन पहले खबर दी, कल फिर से हमने आपको बताया कि जो बिल है जहां पर फयाज अहमद मीर की बात करते हैं और एहसान परदेसी साहब की बात करते हैं, जो एमएलए हैं, उन दोनों की तरफ से जो प्राइवेट बिल है वो इस पर होगा कि लिक्वर जो है वो पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बैन की जाए। लेकिन अभी आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले मार्च 3 तारीख को क्या होने वाला है, उसके बाद जो बाकी दिन आएंगे क्या होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 7 साल के बाद जो है अपना असेंबली सेशन शुरू होगा। इससे पहले आपने देखा कि जब जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं होती तो तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी बजट थे वो पार्लियामेंट में पेश किए जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो होगा सबसे पहले जो है वो मार्च 3 तारीख की बात करते हैं। जैसे ही असेंबली सेशन शुरू होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो एड्रेस करेंगे। उन्हीं के एड्रेस को लेकर जो है 4, 5 और 6 तारीख तक जो है वो डिस्कशन चलेंगे। उसके बाद में उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री भी है लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका भी वही निभा रहे हैं, यानी रोल वही निभा रहे हैं। मार्च 7 तारीख को जो है वो बजट की पेशकश करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से आपने देखा कि बताएंगे कितना बजट जो है वो कहां पर एलोकेट किया जाएगा और कितना बजट जो है वो कहां कहां पर जो है वो खर्च हो सकता है, और जिस तरह से उन्होंने पूरा क्राइटेरिया फिट किया होगा उसे लेकर। लेकिन अभी आपको यह समझना होगा कि इस बार क्या एक नई चीज है। इस बार ये नई चीज है कि अगर आप असेंबली में किसी भी तरह की कोई बात करना चाहते हैं, किसी प्राइवेट बिल को लाना चाहते हैं, वो आपको पहले ही जो है वो देना होगा कि हम इन सब मुद्दों पर जो है वो वहां पर बात करेंगे। तो ऐसी चीजें जो है वो चल भी रही हैं। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बजट में क्या होगा, इस बजट में क्या युवाओं के लिए कुछ होगा, ये बजट कितना फ्रेंडली होगा, और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं 7 साल के बाद क्या चीज उन्हें ऐसी मिलेगी जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च 7 तारीख का दिन वो बहुत अहम रहेगा, जब जम्मू कश्मीर का बजट जो है अनवील्ड किया जाएगा यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, मार्च 7 तारीख का ही वो दिन होगा। उसी के साथ आपको ये भी जानना होगा कि 25 और 26 के लिए क्या उस बजट में खास होगा, लेकिन 24 और 25 में कितना एक्सपेंडिचर जो है वो हुआ, कितना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, उसे लेकर जो है वो वहां पर डिस्कशन भी होगी। लेकिन फिलहाल अब देखिए कि बजट सेशन की जिस तरह से बात करते हैं, कुल मिलाकर 22 सिटिंग होने वाली है जो मार्च 3 तारीख से शुरू होगा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो हाउस को एड्रेस करेंगे। 4, 5 और 6 तारीख को उसी एड्रेस को कंक्लूड किया जाएगा और मार्च 6 तारीख को जो है जिस तरह से बात करते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है उसे कंक्लूड करेंगे और उसका रिप्लाई जो है वो देंगे। उसके बाद मार्च 7 तारीख की अगर मैं बात करूं, वो उस बजट को अनवील करेंगे। मार्च 8, 10 और 11 को जो है उसी बजट पर डिस्कशन चलने वाली है। और जिस तरह से आप ये जानते हैं कि जब वो सारी डिस्कशन हो जाएंगी, मार्च 11 जो है वो आखिरी तारीख होगी, क्योंकि असेंबली सेशन 3 को शुरू होगा और मार्च 11 तारीख तक चलेगा। लेकिन 7 तारीख कैसी होगी, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ये बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कितना फ्रेंडली रहेगा, और आने वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो बजट की अगर हम बात करें किन किन सब चीजों के लिए जो है वो दिया गया है। इसी के साथ 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 तारीख की बात करें, यहाँ पर जो है जो तमाम ग्रांट्स दी जाएंगी उन पर डिस्कशन होने वाली है। और मार्च 25 को ये पता चल जाएगा, जो डिस्कशंस 12 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चली हैं, मार्च 25 को उसका आखिरी दिन होगा। ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें जो है एप्रोप्रिएशन, जिस तरह से बिल्स जो हैं वो कितने अप्रूव हुए हैं, किस किस विभाग को जो है वो क्या क्या मिला है इस बजट में। और 12 दिन की अगर हम बात करें, ये एक लंबे प्रोसेस से जो है उसे गुजरना होगा। और जिस तरह से आपने देखा कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आप ये मान सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा था ना कि मार्च की एंडिंग से लेकर अप्रैल के स्टार्टिंग या अप्रैल के महीने में जो है वो लोगों को मुफ्त बिजली, जिस तरह से जितने 200 यूनिट की बात की गई थी, वो मिल सकती है, गैस सिलेंडर मिल सकते हैं। क्योंकि इस पर आपने देखा कि सतीश शर्मा जी ने ये अनाउंसमेंट तो कर दी थी, लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद सरकार के पास पैसा भी होना चाहिए, सरकार के पास वो जिस तरह से वो बजट भी होना चाहिए। हो सकता है आपको होप रखनी चाहिए कि शायद वो मुफ्त बिजली की घोषणा जो है वो इस बजट के बाद हो जाए। 12 गैस सिलेंडर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने थे वो इसके बाद हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से तमाम बातें करें, युवा जो है वो अपने रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा नया सरकार लाएगी। हो सकता है कि इस बजट के बाद ये नई चीजें जो है वो उन्हें मिल सके। लेकिन 7 साल के बाद ये जो बजट यहाँ पर अनाउंस होने वाला है, इसकी जम्मू कश्मीर के लिए खास जो है आपको बता दें इंपॉर्टेंस रहेगी।
खास इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि इस बार का बजट जो है वो सरकार बता रही है, सरकार का क्या सिनेरियो है, सरकार का क्या विजन है, सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन सब चीजों को वो अपने तरीके से देखेगी और उन्हें लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देना चाहिए, उस पर वो बात करेंगे। फिलहाल बहुत बेहतरीन है, यानी आपको मार्च 3 तारीख का तो इंतजार करना है, उसके बाद उस 7 तारीख का इंतजार करना है, जब आपको ये दिखेगा कि आपने इस सरकार को जो है अपनी उंगली की ताकत दिखाई थी, लेकिन बजट आने के बाद ये सरकार आपके लिए क्या कर रही है और कितनी फ्रेंडली है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।